दोस्तों, मैं बंटी कुमार और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस में हिंदी का जो टॉपिक है वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड जो नियम होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित प्रश्न। तो प्रश्न को बनाने से पहले हमें नियम को जानना ही बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम नोट पॉइंट की बात करते हैं। तो पहला नोट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वो है, जब भी वाक्य में ने कारक चिन्ह नहीं हो तो हम समझेंगे कि यह वाक्य जो है वर्तमान काल का है और इसका अपोजिट यानी वॉइस वर्सा। अगर ने कारक है तो क्या समझेंगे कि ये भूतकाल में है। ठीक है, यानी कि हम लोग जो कारक पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान में पर, ये सब जो पढ़े थे, तो वही पहला जो नोट पॉइंट बता रहा है यहाँ पर कि जब भी वाक्य में ने कारक चिन्ह नहीं रहे, ने कारक चिन्ह नहीं रहे कर्ता ने, तो हम समझेंगे कि वह जो वाक्य है जो वर्तमान काल का है। अगला पॉइंट क्या है कि अगर वर्तमान काल में ने नहीं है तो समझेंगे कि वो भूतकाल में है। ठीक है, जैसे कि चावल का बहुवचन, अगला पॉइंट, चावल का बहुवचन है, आटा क्या है, एक वचन है। तो ये क्या है, कुछ नोट पॉइंट है। अब हम बात करते हैं वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित नियम का, वाक्यकरण शुद्धिकरण का नियम का। पहला क्या है नियम, पहला है यदि वाक्य में कर्ता कारक यानी ने चिन्ह रहित यानी बिना कारक चिन्ह आए तो उस वाक्य की क्रिया, तो उस वाक्य का जो क्रिया है वो किसके अनुसार बदलेगा, कर्ता के अनुसार बदलेगा, कर्ता के अनुसार बदलेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से अब हम समझते हैं, सूर्य अपनी रोशनी से जग को रोशन करता है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर सूर्य अपनी रोशनी से जग को रोशन करता है, तो यहाँ पर कर्ता कारक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका जो कारक है, कारक यहाँ पर कौन है, कारक यहाँ पर क्या है, को से है, ने तो कारक तो नहीं है। तो इसका जो कर्ता है वो किसके अनुसार बदलेगा, कर्ता यहाँ पर क्या है, कर्ता यहाँ पर कर्ता है इसका कर्ता, तो इसका जो कर्ता है वो किसके अनुसार बदलेगा, उस वाक्य की क्रिया जो है, सॉरी हम गलत समझा दिए, यहाँ बोल रहा है कि उस वाक्य का जो क्रिया है, क्रिया यहाँ पर क्या है, कर्ता है, किसके अनुसार बदलेगा, कर्ता के अनुसार। तो कर्ता इसमें कौन सा है, कर्ता इसमें क्या है, कर्ता इसमें सूर्य है, तो इसके अनुसार बदलेगा। सूर्य अपनी रोशनी से जग को रोशन करता है। अगला हम एग्जाम्पल देखें तो क्या है, वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं। तो वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर तो ने कारक नहीं है। तो जब ने कारक नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका जो कर्ता है, कर्ता यहाँ पर क्या है, देते हैं, देते हैं यहाँ पर कर्ता है, वो किसके अनुसार बदलेगा, मतलब ये क्रिया है वो किसके अनुसार बदलेगा, कर्ता के अनुसार। कर्ता यहाँ पर कौन है, कर्ता यहाँ पर वृक्ष है, तो वृक्ष एक वचन है या बहुवचन है, क्या है, बहुवचन है, इसलिए वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं ना कि देता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो ये है दीपक पुस्तक पढ़ता है। तो दीपक क्या है, पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है यहाँ पर जो है ये क्या है, क्रिया है, यहाँ पर ने कारक नहीं है। इसका मतलब जो इसका जो क्रिया है वो किसके अनुसार बदलेगा, कर्ता के अनुसार। कर्ता यहाँ पर क्या है, दीपक है, तो दीपक पुस्तक पढ़ता है होगा। अगर हम इसको अगर ऐसे लिखना चाहेंगे कि दीपक पुस्तक पढ़ती है, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी बदलाव हो जा रहा है, इसलिए ये सबको ध्यान रखना है। यानी कि हम पहला नियम क्या पढ़े कि अगर वाक्य में ने कारक चिन्ह नहीं है, ने कारक चिन्ह नहीं है, तो वाक्य जो है, वाक्य का जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार बदलेगा। ये पहला वाक्य शुद्धिकरण का नियम हुआ। इसी तरह लगभग 20 से
25 नियम होते हैं, तब हम जाके वाक्य शुद्धिकरण का प्रश्न अच्छा से बना सकते हैं। तो पहला ये नियम हो गया। अगला अगर हम नियम की बात करें तो ये है, यदि वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह के साथ, यानी बोल रहा है कि अगर वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह हो, कर्ता कारक चिन्ह कौन सा, ने, और कर्म कारक चिन्ह रहित आए, यानी कि कर्म कारक चिन्ह यानी को नहीं हो, तो उस वाक्य का जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार बदलेगा। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, दीपक ने पुस्तक पढ़ी। तो देखिए, दीपक ने पुस्तक पढ़ी, अगर हम वाक्य शुद्धिकरण नहीं जानेंगे तो हम क्या लिखेंगे, दीपक ने पुस्तक पढ़ा, ऐसे, लेकिन ये गलत है। दीपक ने पुस्तक पढ़ी, तो सबसे पहले यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर क्या है, यहां पर ने कारक चिन्ह है, लेकिन कर्म कारक चिन्ह नहीं है, यानी को कारक चिन्ह नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो क्रिया है, क्रिया क्या है यहां पर, पढ़ना, वो किसके अनुसार बदलेगा, कर्म के अनुसार। कर्म क्या है, कर्म यहां पर है पुस्तक, तो इसलिए पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इसलिए इसके अनुसार क्रिया क्या हो गया, पढ़ी। पुस्तक ने, दीपक ने पुस्तक पढ़ी। तो ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। अगला एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो ये है, सीमा ने चावल खाए। तो सीमा ने चावल खाए, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ने कारक चिन्ह है, लेकिन कर्म कारक जो चिन्ह को होता है वो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये क्रिया है किसके अनुसार बदलेगा, ये जो क्रिया है वो किसके अनुसार बदलेगा, कर्म के अनुसार। तो यहाँ कर्म क्या कर रहा है, चावल है कर्म, यहाँ पर चावल है कर्म। तो सबसे पहले चावल क्या होता है, हम नोट पॉइंट में यहाँ पर हम बताए थे नोट पॉइंट में कि चावल क्या है, बहुवचन है, ठीक है। तो चावल बहुवचन है, तो यहाँ पर खाए भी क्या होगा, बहुवचन, मतलब खाना जो खाने का काम कर रहा है वो क्या होगा, वो भी बहुवचन होगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं सीमा ने चावल खाए। तो दो हम नियम पढ़ लिए। अब हम अगला नियम की अगर हम बात करते हैं तो ये है, यदि वाक्य में कर्ता और कर्म कारक दोनों कारक चिन्ह रहे, यानी कि ने भी रहे और को भी रहे, तो उस वाक्य की क्रिया हमेशा एक वचन होगा, पुल्लिंग होगा और अन्य पुरुष की होगी, और क्रिया जो होता है स्वतंत्र भी हो सकता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दीपा ने अपनी सहेली को बुलाया। अब यहां पर थोड़ा अजीब लग रहा है, यहां पर हम लोग सोचेंगे कि नहीं, दीपा ने अपनी सहेली को बुलाई ऐसे, लेकिन हम लोग गलत बोलते हैं, इसलिए हम लोग के दिमाग में बैठ गया, लेकिन ऐसे नहीं होगा। वाक्य शुद्धिकरण में कैसे हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पहचानेंगे यहां पर क्या है, यहां पर ने कारक है और को कारक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाक्य शुद्धिकरण का तीसरा नियम फॉलो करने लगेगा कि जो इसका जो क्रिया है, क्रिया यहां पर क्या है, क्रिया यहां पर बुलाना, बुलाना है, तो वो क्या होगा, एक वचन होगा और पुल्लिंग होगा। पुल्लिंग मतलब जिसमें पुरुष का बात किया गया हो, मेल का बात किया गया हो, ठीक है, और अन्य पुरुष का बात किया जाएगा, ठीक है, और क्रिया जो है स्वतंत्र भी होगा। तो इसलिए हम लिखे कि दीपा ने अपनी सहेली को बुलाया, ठीक है। यहां पर बुलाई नहीं होगा क्योंकि यहां पर रूल तीसरा फॉलो कर रहा है। अगला एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, मां ने बच्चे को सुलाया। तो हम लोग जान गए कि यहां पर क्या है, ने कारक चिन्ह है, ने कारक चिन्ह है और को कारक चिन्ह है, ठीक है। तो ये वाक्य शुद्धिकरण का तीसरा नियम फॉलो करेगा। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो क्रिया रहेगा, क्रिया यहां पर क्या है, सुलाना, तो सबसे पहले क्या रहेगा, एक वचन रहेगा। क्रिया जो है सुलाना वो सबसे पहले क्या रहेगा, एक वचन रहेगा, दूसरा पुल्लिंग रहेगा और अन्य पुरुष का बात किया जाएगा, और जो क्रिया है स्वतंत्र रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मां ने बच्चे को बुलाया, मतलब कि सुलाया, ना कि सुलाई, ये हो गया।
अगला जो रूल बात करता है यहाँ पर चौथा नंबर, वो क्या है? यदि वाक्य में दो भिन्न लिंग के कर्ता संयोजक शब्द, कहने का मतलब और, एवं, तथा, वा रहित या सहित हो, तो उस वाक्य की क्रिया बहुवचन एवं लिंग पुल्लिंग होता है। तो आज के लिए इतना ही।